तो ये सरकार फिर आगे वादे करेगी। आज मेरे खिलाफ यही प्रत्याशी जो भी है, ये पिछली बार भी थे। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि कांग्रेस का राज रहा 5 साल, इस प्रत्याशी के पूरे खानदान ने, कि बाप बेटों ने मिलके दोनों हाथों से जनता को इतना लूटा कि उस टाइम लोग ये कहते थे कि यार हारने के बाद इसका ये हाल है, यदि ये जीत के मंत्री बन जाता तो इस बूंदी जिले का तो कहीं बीमा ही कराना पड़ता पूरे में पैसा। मैं कहीं भी झूठ नहीं बोल रहा, इसमें कोई कर्मचारी ऐसा नहीं जो पीड़ित नहीं हो। हेलो, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे बूंदी के लॉर्ड विधायक असोज नागराज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, असोज नागराज जिंदाबाद, असोज नागराज जिंदाबाद। और वर्तमान में विधायक भाई साहब किन्नौर जी से निवेदन करूं कि कृपया मंच पर पधारें। इसी क्रम में विनोद जी चौहान जो लगातार 3 बार से हिमाचल प्रदेश में विधायक हैं और हमारे बूंदी जिले के प्रवासी विधायक, प्रवासी प्रभारी के नाते हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, कृपया उनसे भी निवेदन की मंच में पधारें। बूंदी विधानसभा के प्रवासी पालजी वर्मा जो जिला प्रमुख है मंडी हिमाचल प्रदेश के, वो बूंदी विधानसभा में प्रवासी के नाते हमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं तीनों से निवेदन की कृपया मंच में बता रहे हैं। मैं हमारे बूंदी के लाडले विधायक श्रीमान माला पहनाकर उनके स्वागत के लिए इसी क्रम में माला पहनाकर सम्मान करें। राजी चौधरी मंडल अध्यक्ष दमाड़ा, वो भी मंच में पधार। मंडल अध्यक्ष बूंदी सुशील जी मेहता, जो कृपया मंच में पधारे और के प्रभारी है उनका माला जी जैन साहब से भी निवेदन कि वो कृपया मंच पे पधारे और विधायक अशोक जी डोगरा का माला पहनाकर सम्मान करें। हमारे जमानों कार्यालय से सोच लेनी चाहिए, फोन कर रहे हैं जेवढी बारे फिर कितने बात पूछेंगे। अगर एक ही बार अच्छा हो तो ये आना नमस्कार। आज हमारे मध्य वरिष्ठ और ज्येष्ठ सभी कार्यकर्ता इस उद्घाटन समारोह में मंच पे पधारे और विधायक जी का सम्मान करें। जिंदाबाद जिसको देवलोक माना जाता है, स्वर्ग माना जाता है, जिसको हिमालय से जो जहाँ से पधार कर हमारे बीच में इस 2023 के चुनाव में, क्योंकि ये चुनाव नहीं
नहीं है, ये धर्म अधर्म की लड़ाई है। प्रिय बंधुओं, एक श्लोक कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्म्यं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है तो स्वयं भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं मातृभूमि पे जन्म लेकर के और अधर्म का नाश करता हूँ और धर्म का बढ़ाता हूँ। प्रिय बंधुओं, ये भारतीय जनता पार्टी भी उसी श्रेणी से है जो ईश्वरीय कार्य करती है। जो ईश्वर ने किया है वो ये भारतीय जनता पार्टी करती है। इस वजह से इस राजस्थान में अधर्म की राजनीति चल रही है, अधर्म बढ़ रहा है। इस वजह से इस अधर्म को नाश करके और धर्म की स्थापना करने के लिए 2023 में हिमालय से चल करके, देवभूमि से चल करके और आपके बीच में हमारे चुनाव कराने के लिए कोटा संभाग को संभालने के लिए पधारे हैं। इनका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। के लिए इस चुनाव कराने के लिए जो पहले भी हमारे 7 दिन रह के गए हैं और वर्तमान में पूरा समय यहाँ चुनाव कराने के लिए पूरे जिले को देखने के लिए उसी देवभूमि से पधारे हुए हमारे विनोद जी भाई साहब जो 3 बार लगातार विधायक रहे हैं, उनका भी हम इस मंच में स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। और जिला के चुनाव प्रबंधन समिति के जो संयोजक है हमारे कालू जी भाई साहब, जो हमारे पूरे बूंदी जिला के चुनाव संयोजक है। और यह बीच में विश्वास करके आए होगी, पर लेकिन पूर्ण रूप से पूर्ण बहुमत से अच्छे प्रत्याशियों के, अच्छे मतलब पंचायत समिति सदस्यों के साथ में पहली बार जो हमने आप सबने तालेड़ा के प्रधान बनाए, ऐसे प्रधान साहब हमारे रायपुरा जी भी हमारे बीच में है। प्रिय बंधुओं, ऐसी विभूतियों को देखते हुए, ऐसे काम करते हुए मैं तो 100% इस मंच से कहना चाहता हूं कि इस बार कभी पूर्व की बार नहीं, जिससे पहले 24,000 से जीते थे हम मैं ये इस मंच से कहना चाहता हूं आप सब कार्यकर्ताओं की मुस्कुराहट को देखते हुए, आप सब कार्यकर्ताओं की खुशियों को देखते हुए हम 30,000 पार करके इस बूंदी विधानसभा को जीते। से निवेदन करूं कि इनका माला पहना कर सम्मान करें। भोजराज जी, जी भाई साहब, आदरणीय सत्तू जी, भोजराज जी, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। के प्रभारी विधायक साहब श्री त्रिलोक जी भाई साहब, बूंदी जिले के प्रभारी और हिमाचल के विधायक श्री विनोद जी भाई साहब, मंडी जिले के, हिमाचल के मंडी जिले के जिला प्रमुख साहब श्री पाल जी वर्मा साहब, हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष श्री राणा जी, चुनाव के जिला प्रभारी श्री कालू जी जागीर साहब, तालाला के प्रधान साहब श्री रायपुरिया जी, यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण और कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, पिछली बार जब चुनाव हुए तो इस कांग्रेस पार्टी ने जनता के साथ झूठे वादे करके सत्ता में आई है। इन्होंने ये किसानों को, राजस्थान का किसान सबसे सीधा माना जाता है, उसको मेरे पास वो कैसेट है कि राहुल गांधी ने 10 तक की गिनती गा के कह दिया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें दिन सरकार बनने के किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ हो जाएगा। संपूर्ण शब्द है उसमें। तो किसानों ने ये सोचा कि जब किसानों का कृषि लोन पूरा माफ होना है तो सारी तो केसीसी माफ हो जाएगी, सारे ट्रैक्टरों के जो फाइनेंस है वो फ्री हो जाएंगे।
क्योंकि वो भी कृषि लोन में आ रहे हैं। तो उन गरीबों ने इन पे विश्वास करके इनको वोट दे दिया। राजस्थान में एक भी गरीब किसान की 1 रुपए की भी केसीसी माफ नहीं हुई आज तक 5 साल। इन्होंने बेरोजगार शिक्षित युवक युवतियों से यह वादा किया कि जब तक आपकी नौकरी नहीं लगेगी आपको मेरे घर से 3 मकान आगे रोजगार कार्यालय है। हजारों की संख्या में लोग युवक युवतियां बच्चे हमारे वहां रजिस्ट्रेशन कराते आते। मेरे को बड़ी हंसी आती कि यार ये बेचारे किस उम्मीद लेके चल रहे हैं। सरकार बनने के बाद 5-7 महीने तक वो बैंकों के चक्कर काटते रहे, किसी के खाते में 1 रुपया नहीं डला, बल्कि उनकी नौकरियों के ऊपर राजस्थान में लीक हो गए, उनका भविष्य खत्म हो गया। एक पेपर में 17, 18 कैंडिडेट बैठे परीक्षार्थी, लेकिन वो पेपर लीक होने की वजह से कैंसिल हो गया। सब सरकार की बिल्ली वगैरह से पेपर लीक हुए। अब एक आदमी के पीछे 4 भी डिपेंडेंट हो तो देख लो कितने लोग बैठे। और कई तरह के वादे थे कि हम डीजल पेट्रोल पे वैट बाकी राज्यों के बराबर करेंगे। आज भी बाकी राज्यों पे आप स्टेट से बाहर जाओ 10 से 12 रुपए का फर्क रहता है। पंजाब हरियाणा जाओ, दिल्ली जाओ, यूपी जाओ, गुजरात जाओ, सब जगह 10 से 12 रुपए लीटर सस्ता है, यही सबसे महंगा है। और भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ये है कि मुझे कहते हुए भी शर्म आती है कि हमारे गृह मंत्री ने विधानसभा में ये माना कि क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है उसमें ये लिखा है कि बलात्कार में राजस्थान पूरे देश में सबसे ऊपर पहले नंबर पे है। तो उस शांति धारीवाल जो 85 साल से ज्यादा की उम्र का होगा, उसने गृह मंत्री के हैसियत से उस पर जवाब दिया और ये कहा कि हाँ ये मैं मानता हूँ कि बलात्कार में हम पूरे देश में नंबर 1 पे हैं। लेकिन फिर ये भी कह दिया विधानसभा में जहाँ हर चीज रिकॉर्ड होती है कि ऐसा क्यों है, तो उसने क्योंकि ये राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। उसको शर्म नहीं आई, उसको अपनी माँ बेटियां नहीं दिखी, इतनी गंदी बात उसने वहां कही। अगले दिन जब पूरे राजस्थान की पूरे देश की महिलाओं ने आवाज उठाई तो उसको दोनों हाथ जोड़ करके वही माफी मांगनी पड़ी। आज किसी भी मामले में सरकार पूरी तरह 4.5 साल तक ये सरकार ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ अपनी सीट बचाने के लिए। मुझे वो दिन याद आते हैं जब कोरोना के 2 बड़े काल आए, लॉकडाउन लगे, आना जाना बंद हो गया, इतने लोग मर रहे थे कि शमशान में जगह नहीं थी उनको जलाने के लिए। उस टाइम ये सरकार एक 5 स्टार होटल में अपने सारे एमएलए को लेके पड़ी हुई थी। 35 दिन तक लॉकडाउन में ये खुद भी लॉकडाउन रहे। इनको ये डर था कि एमएलए नहीं भग जाए और कहीं राजेश पायलट सचिन पायलट आकर के मुख्यमंत्री नहीं बन जाए। इन्होंने जो मर रहे थे उनको भगवान भरोसे छोड़ दिया और खुद वहां 35 दिन तक रहे। ये तो धन्यवाद दूंगा बलाऊ हमारे सांसद महोदय का, जो कि लोकसभा अध्यक्ष भी हैं, बहुत बड़े पद पे हैं। हमने उनको जो भी इंजेक्शन, जो भी दवाइयां, जो भी ऑक्सीजन, जो भी मशीनें उनको कहा, वो इतने बड़े पद पे इन्होंने तुरंत सब एरिया में, हमारे एरिया में तुरंत जो भी चाहा वो दिया, उससे लोगों की जान बची। लेकिन इस सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं। आज आखिरी जब 2 महीने अब बचे, चुनाव आ गया, अब इनको याद आई जनता की। अब इन्होंने कहा कि साहब जनता को फ्री के राशन के किट मिलने चाहिए, जिसमें तेल की बोतल भी हो, दाल की भी हो, चना भी हो। अरे भाई ये 2 महीने के लिए तुम जनता को किट दे करके बेवकूफ समझते हो, तुम्हारे को वोट दे देगी। जब उस जमाने में लॉकडाउन में जब सारे रोजगार बंद थे, मजदूरी भी नहीं आदमी कर सकता था, जो रोज कमाता रोज खाता है वो भी सड़क पे आ गया। उस टाइम इस किट की जरूरत थी, तब तो नहीं दिए तुमने। अब चुनाव आ गया, इसलिए 2 महीने के लिए किट दे करके तुम जनता से वोट ले लोगे। उस टाइम 500 रुपए के सिलेंडर की जरूरत थी, तब तो नहीं दिया। अब 2 महीने के लिए जब चुनाव आ गया, अब आपको याद आ रहा है कि यार जनता को सस्ता सिलेंडर चाहिए। तो ये सरकार फिर आगे वादे करेगी। आज मेरे खिलाफ यही प्रत्याशी जो भी है, ये पिछली बार भी थे। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि कांग्रेस का राज रहा 5 साल,
इस प्रत्याशी के पूरे खानदान ने, कि बाप बेटों ने मिलके दोनों हाथों से जनता को इतना लूटा कि उस टाइम लोग ये कहते थे कि यार हारने के बाद इसका ये हाल है, यदि ये जीत के मंत्री बन जाता तो इस बूंदी जिले का तो कहीं बीमा ही कराना पड़ता पूरे में पैसा। मैं कहीं भी झूठ नहीं बोल रहा, इसमें कोई कर्मचारी ऐसा नहीं जो पीड़ित नहीं हो। मतलब हर डिपार्टमेंट पे, जैसे कोई टेक्निकल डिपार्टमेंट जैसे पीडब्ल्यूडी, पुलिस, इरिगेशन, बिजली, ऐसे माइनिंग, जहाँ जयन एजन एक्शन एसी, ट्रांसफर के तो पैसे अलग है, और हर महीने यदि रहना है तो उसकी मंथली अलग देनी पड़ेगी, तभी रह पाओगे, नहीं तो नहीं रह पाओगे। आज मैं 15 साल से विधायक हूँ, इतने जनता है, इतने मेरे कार्यकर्ता है, बूंदी की जनता है। कोई भी यदि 1 रुपए का भी आरोप लगा दे तो मैं आज ही 1 रुपए का भी कोई आरोप लगा दे तो मैं आज ही राजनीति से संन्यास लेके मेरे घर चले जाऊंगा। हम जनता की सेवा करने आए और ये जनता को लूटने के लिए आए, जनता को लूटने के लिए। आज मैं जब 15 साल पहले विधायक बना, उस टाइम कुछ मोहल्लों में 72 घंटे में पानी आता था, यानी कि 3 दिन में। चंबल का पानी 78 करोड़ रुपए खर्च कर करके हम बूंदी में लेके आए, जो आज हर मोहल्ले में डेली पानी आता है। आज जब हमारा राज आया, उसके बाद 46 करोड़ की फिर हम पेयजल योजना लाए, जिसमें 10 तो बड़ी टैंकियां बनाई, पूरी बूंदी की पाइपलाइन चेंज कराई। और हम तो सरकार चलेगी नहीं, तो हमारी तो उस टाइम ये इच्छा थी कि कुछ मोहल्लों में कोटा की तर्ज पे 24 घंटे पानी देना चाहते हैं। 24 इंटू 7 ताकि 24 घंटे कभी भी नल खोलो तो पानी मिलेगा, और उसको फिर चालू करेंगे। सीवरेज का दाम बूंदी में नहीं था, 100 करोड़ का सीवरेज का हम लेके आए। आज कृषि मंडी की ये व्यवस्था थी कि कृषि मंडी छोटी थी, शहर के बीच में थी। गुरु नानक कॉलोनी, विकास नगर जैसे मोहल्ले पूरे रात ट्रैक्टर उनमें फंसे रहते थे। यदि किसी को हार्ट अटैक भी हो जाए तो आप ऑटो रिक्शा नहीं आ सकता था कि आप पेशेंट को ऑटो में डाल के हॉस्पिटल तक ले जाओ। आज करीब 80 करोड़ रुपए खर्च करके हम कृषि मंडी को बूंदी से बाहर ले गए। आज किसान को भी आराम है और यहाँ की जनता को भी आराम है। आज बिजोरिया से लेकर के और खटखड़ तक की सड़क की क्या बुरी हालत थी, 200 करोड़ लगा करके हमने वो सड़क बनाई। आज नया जनाना अस्पताल बनाकर जनता को दिया। बूंदी में एक भी डिवाइडर युक्त सड़क नहीं थी मेरे विधायक बनने से पहले। शुरुआत हमने रेलवे तिराहे से करके और अहिंसा सर्कल तक डिवाइडर युक्त सड़कें बनाई। नैनवा रोड पे हमने बहादुर सिंह सर्कल से लेके और गौरव पथ डिवाइडर युक्त सड़क 3 नंबर गेट तक ले गए। इसके पहले कहीं नहीं थी। और भी काम इतने हैं कि हमने 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेरे समय का 1844 करोड़ का हिसाब हम जनता को दे चुके हैं। 2-4 महीने में, 2-4 दिन में फिर उसमें से मोटे मोटे जो काम है, जैसे नैनवा रोड पे हॉस्पिटल खुलाया। बूंदी की 35% जनता फॉरेस्ट में थी, उनको ना तो लोन मिलता था, ना वो अपनी रजिस्ट्री करा सकते थे, ना भेज सकते थे। हमने वो 35% एरिया मुक्त करा करके और 6 करोड़ से ऊपर जमा करा करके उसकी बाउंड्री वाल भी बनाई और आज उन लोगों को भी राहत दिलाई। ऐसे बहुत सारे काम है, गिनाएंगे तो सुबह हो जाएगी। मेरा तो सब आपसे निवेदन है कि भारतीय जनता, अभी देखो एक और कह रहा हूं कि हमारे सांसद महोदय का भी तारीफ करनी पड़ेगी। हमने जो भी बूंदी के लिए प्रस्ताव उनको दिए, क्योंकि सरकार तो हमारी थी नहीं। सबसे पहले मैंने 22 करोड़ 70 लाख के खेल संकुल के प्रस्ताव मैंने उनको बना के दिए। मैंने कहा साहब, हम बच्चों से उम्मीद करते हैं कि तुम कुछ मॉडल कंपटीशन में जाते हो, जीत के आओ। हम उनको कुछ सुविधा तो देते नहीं। मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि 22 करोड़ 70 लाख उन्होंने तुरंत सैंक्शन करा दिए, जिसमें आज काम चल रहा है खेल संकुल में। कुछ काम पूरे भी हो गए। उसके बाद अभी हमने 26 करोड़ का और उनको प्रस्ताव बना के दिया, वो 26 करोड़ भी सैंक्शन हो गया। आज 50 करोड़ जब हमारे खेल संकुल में लगे, आज जाकर के वो ट्रैक जो बना है उसको देखो तो एक बार तबीयत खुश हो जाती है। यार बूंदी के बच्चे भी इस ट्रैक में दौड़ेंगे, इंटरनेशनल लेवल का ट्रैक बना है। आज 50 करोड़ लगने के बाद 1 साल में काम पूरा हो जाएगा।
तो उसके बाद बूंदी के बच्चे खेल में किसी तरह से पीछे नहीं रहेंगे। आज लाइट एंड साउंड शो, मैं सबसे पहले गोवा में गया, मैंने वहां लाइट एंड साउंड शो देखा था। फिर उसके बाद मैंने पोर्ट ब्लेयर गया, वहां देखा। यहाँ हमने उसको दिया तो 9.5 करोड़ रुपए का लाइट एंड साउंड शो भी उन्होंने मंजूर करा दिया। और भी बहुत सारे काम है। पहले तो मील्स बूंदी होकर के जानी शुरू हो गई, पैसेंजर्स के लिए उसकी बुकिंग शुरू होने वाली है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, काम इतने हैं कि बहुत जिसका हिसाब नहीं। भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, ना तो बेरोजगारों के लिए कोई काम किया, ना उनको पेपर लीक करते गए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए हिंदुओं के त्योहारों पे इन्होंने बैन लगा दिया, सख्ती कर दी। अलवर में और कई जगह ऐसे कांड हुए। मेरा आप सबसे निवेदन है, बूंदी में कोई अलग कानून बना देगा, बूंदी में डीजे नहीं बनेगा। हनुमान जयंती हो चाहे रामनवमी हो, आप जरूर निकालो, कोई डीजे नहीं बचाओ। अरे पूरे राजस्थान में तो बैन नहीं, बूंदी में क्यों बैन? ये कोई अलग है कि इसके लिए अलग कानून बनेगा? ये सब काले कानून जो है, सब हम हटाएंगे। राज बीजेपी का आ रहा है। अभी हमारे से पहले हमारे दोनों विधायकों ने भी एक बात कही कि मोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं। सबको पता है कि अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी की, मैं मंच से कह रहा हूँ, 20 सीटें भी नहीं आ पाएंगी राजस्थान में। 20 तो बहुत बड़ी बात करा। आप लोग सब 25 तारीख तक अपने भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। कोई भी वोट रह नहीं जाए, क्योंकि उस टाइम शादियां भी आएंगी। मेरे मंडल अध्यक्ष भी यहाँ है, मेरा उनसे भी निवेदन है कि आजकल भी आकर के यहाँ एक वो रूट चार्ट बना ले, क्योंकि 4 दिन तक बीच में प्रचार बंद रहेगा। क्योंकि दिवाली आएगी तो लक्ष्मी पूजन वाले दिन बंद रहेगा, गोवर्धन पूजा वाले दिन बंद रहेगा। एक कोटा में मोदी जी की सभा है, एक दिन उस दिन प्रचार बंद रहेगा। एक हम चाहते हैं कि योगी जी जैसा कोई नेता बूंदी में बुला के एक दिन वहां भी प्रचार बंद रहेगा। तो अपने को तो 30 करते हैं, तो जाए 35 करें। दिन भी बढ़ाने पड़ेंगे, पहले से स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाके एरिया पूरा कर पाएंगे। एरिया बहुत बड़ा है, 63 पंचायतें हैं, करीब 30 छोटे बड़े मिला के 354 गाँव है और 6 लगे। तो मेरा सबसे निवेदन है कि हम ये सब संकल्प ले लें कि अशोक डोगरानी चुनाव लड़ रहा, मेरे सब कार्यकर्ता, मेरे भाई बहन ये चुनाव लड़ रहे हैं। सब ये मान लें कि चुनाव हमने भारी वोटों से जीतना है। और मेरे को भी ये आशा है, जब से ये हरिमोहन जी जैसा प्रत्याशी पूरा चोर खानदान सामने आया है, कि ये मैं 3 चुनाव लड़ा हूँ और तीनों ही जीता हूँ। लेकिन ये वाला जो चौथा चुनाव है, वो सबसे ज्यादा वोटों से इस बार जीत के आया। क्योंकि अभी ताजा 5 साल का हिसाब जनता के पास है। आप सबने इतना सहयोग किया। और एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि 4 तारीख को हमारी नामांकन रैली है। सुबह 11 बजे हम बालचंद पाड़ा नवल सागर पार्क से मंशा पूरण गणेश जी से हम यात्रा शुरू करेंगे रैली के रूप में, नामांकन रैली के रूप में। मेरा आप सब भाई बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां हम 11 बजे तक इकट्ठे हो जाएं और आप सबके साथ आपका आशीर्वाद मुझे मिले, आपका सहयोग मुझे मिले। और उस दिन हम आकर के यहाँ नामांकन दाखिल करें और जीत की ओर अग्रसर हो। आज आप इतनी संख्या में आए हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।